हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट ईयर बच्चों। लास्ट जो टॉपिक है आपका मैग्नेटिक मटेरियल्स में वो है आपका टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। सो इन दिस यू विल गेट इट द टू टाइप्स ऑफ मटेरियल, एक तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैं इसको पहले बेसिकली फटाफट समझा देती हूँ क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, 2-4 मिनट का टॉपिक है, फटाफट इसको समझ लेते हैं। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल से मतलब ये है कि जो मैंने आपको हिस्टैरिसीस लूप समझाया, उस हिस्टेरिसिस लूप में जो मैंने आपको कॉरोसिव फोर्स समझाया, आपको रिटेंटिविटी समझाया, ठीक है, उसके बिहाफ पे हम मटेरियल्स को दो टाइप्स में बांट रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, हमने ये कोई इसके अंदर डोमेन स्ट्रक्चर होती है, डोमेन स्ट्रक्चर समझाई थी ना मैंने अभी आपको। उस डोमेन स्ट्रक्चर में आपके जैसे ही आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर उस मटेरियल की जो डोमेन्स हैं, जो मूवमेंट है वो क्या है, वो एक ही डायरेक्शन में हो जाए, ठीक है, ठीक है। तो वो क्या है आपकी, वो हम ये कहते हैं कि वो मटेरियल क्या करता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। अब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में भी आपकी दो प्रॉपर्टी हैं। कैसे? अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद में वो जो मटेरियल है, एक्स वाई जेड कोई भी मटेरियल है, वो मटेरियल के क्या है, अगर वो इजीली मैग्नेटाइज्ड हो जाए, मतलब आपने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी उसी के डायरेक्शन में वो इजीली मैग्नेटाइज हो जाए थोड़ी सी भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर, तो इस टाइप के मटेरियल को कहते हैं हम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। लेकिन अगर वो इजीली एक ही डायरेक्शन में कम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर अगर क्या नहीं हो पाती, वो क्या नहीं हो पाती, इजीली मैग्नेटाइज नहीं हो पाती, इजीली उसके जो डोमेन स्ट्रक्चर है वो एक जैसी अलाइन नहीं हो पाते, जो डोमेन्स हैं वो क्या है, एक इजीली एक अलाइन नहीं हो पाते एक डायरेक्शन में, तो हम उसे क्या कहते हैं, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है। दूसरा तो ये कह सकते हैं कि वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो इजीली क्या हो जाते हैं, मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं, जो इजीली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, यानी सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल क्या है, जो इजीली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, इजीली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं, जो नो डू नॉट मैग्नेटाइज्ड इजीली, जो इजीली मैग्नेटाइज्ड नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो इजीली मैग्नेटाइज हो जाते हैं, ये तो पहली कंडीशन रहा है। दूसरा क्या है, और जो इजीली अगर आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड को, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा लेते हो, तो अगर वो इजीली क्या हो जाते हैं, डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं, इजीली डीमैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं, मतलब विचुंबित भी क्या हो जाते हैं, इजीली हो जाते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में हम क्या कहेंगे, विच डू नॉट डीमैग्नेटाइज्ड इजीली, ठीक है, जो इजीली डीमैग्नेटाइज्ड नहीं हो पाते, मतलब अगर आपने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हटाई तो वो इजीली विचुंबित नहीं हो जाते, मतलब वो अपना कुछ ना कुछ गुण क्या कहते हैं, क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, इजीली डीमैग्नेटाइज नहीं हो पाते, विचुंबित, अपना चुंबक का जो गुण है वो इजीली नहीं खोते मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद ही। अब मैंने आपको जो हिस्टैरिसीस लूप समझाया था, उस हिस्टैरिसीस लूप में मैंने आपको समझाया था, ये देखिएगा, एक ग्राफ बनाया था मैंने, दोनों के लिए अलग अलग ग्राफ बना रही हूँ, ठीक है। ये जो मैंने ग्राफ आपको ये वाला समझाया था, जो इजीली तो मैग्नेटाइज होते हैं और इजीली डीमैग्नेटाइज होता है, ये बी था, ठीक है, और ये आपका एच था, ठीक है। ये तो है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के लिए, जो इजीली मैग्नेटाइज हो रहे हैं, थोड़ा सा गलत बन गया ऐसे, ठीक है। इजीली ये क्या है, इजीली तो मैग्नेटाइज हो रहे हैं, और देखिए डीमैग्नेटाइज इजीली नहीं हो रहे, यहाँ जाके कहीं डीमैग्नेटाइज हो रहे हैं वो, ठीक है, जब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील्ड उस पर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। अब हम चलें इस वाले पे। अब मैंने कहा कि इजीली तो मैग्नेटाइज हो जाता है, इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाता है, तो इजीली मैग्नेटाइज होने का मतलब हो गया कि ये बहुत जल्दी मैग्नेटाइज होगा और बहुत ही जल्दी डीमैग्नेटाइज होगा, ठीक है। तो इसको आप दिखा सकते हो ऐसे, ठीक है, मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज, ठीक है। तो देखिए इसका तो एरिया भी ज़्यादा आ रहा है, हिस्टैरिसीस लूप का जो एरिया है, लूप क्या है आपका, तो चौड़ा है, वाइड है,
ठीक है। और इसका जो हिस्टैरिसीस लूप है वो क्या है, इसका जो हिस्टैरिसीस लूप है आपका वो क्या है, आपका नैरो है, संकीर्ण, पतला है, ठीक है। तो इजीली क्या हो रहा है, मैग्नेटाइज हो जा रहा है, इजीली डीमैग्नेटाइज हो जा रहा है। और इसमें क्या है, इसका जो एरिया है वो आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है, एरिया इज मोर, ये देखिएगा, ठीक है। मोर एरिया किसका, हिस्टैरिसीस, मोर एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप। ये क्या है, लेस एरिया, लेसर एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप, ठीक है। अब ये एरिया ज़्यादा है तो एनर्जी भी क्या करेगा, ज़्यादा स्टोर करेगा, तो स्टोर्ड एनर्जी इज हाई, ठीक है। इसमें क्या होगा आपका, लेस एनर्जी, लेस एनर्जी, क्योंकि जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड को हटाया उसमें रिटेंटिविटी जो थी, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, वो कम है, एकदम से डीमैग्नेटाइज हो रहा है तो एनर्जी भी कम होगी। लेकिन इसमें देखिए जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है वो बहुत ज़्यादा है। अब बहुत ज़्यादा जब नेगेटिव ये मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में लगाएंगे तब कहीं जाके इसका क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म होगी, तो यानी बहुत देर तक एनर्जी को क्या करके रखेगा, स्टोर करके रखेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, उसके बाद में आप कह सकते हैं इसके जो लॉसेस हैं, इसमें जो लॉसेस होते हैं आयरन में उसको हम एडी करंट लॉसेस बोलते हैं, ये आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रांसफार्मर जब आपको दोबारा पढ़ाऊंगी तो यहाँ पे, क्योंकि ट्रांसफार्मर भी आपके सिलेबस में नहीं है, वो तो मैंने आपको रेक्टिफायर में बताया है, वो तो रेक्टिफायर में एसी से को डीसी को कन्वर्ट करने का कॉन्सेप्ट समझाया है। तो आयरन में जो लॉसेस होते हैं वो एडी करंट बोलते हैं हम उसमें, एडी करंट लॉसेस। तो यहाँ एडी करंट लॉसेस क्या है आपके, ज़्यादा है, मोर, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, एडी करंट जो लॉसेस हैं आपके, लॉसेस ये क्या है आपके, कम है, ठीक है। इसका जो एग्जाम्पल है बच्चों, इसमें एक छोटी सी चीज़ आप और ऐड कर सकते हैं इसमें, कि इसमें कोरिसिविटी, जो मैंने आपको कोरिसिविटी जो मैंने आपको इसके अंदर समझाया भी था, कोरिसिविटी एंड रिटेंटिविटी, जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है, रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी क्या है आपकी, क्या है रिटेंटिविटी, वैल्यूज़ जो हैं वो का जो मान होता है, वैल्यूज़ आर हाई, और इसकी क्या होती है, इसकी होती है लो, ठीक है बच्चों। इसका जो एग्जाम्पल है आपका, इसको हम यूज़ करते हैं परमानेंट मैग्नेट बनाने में, ठीक है। परमानेंट मैग्नेट को बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का, और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल को बनाने के लिए यूज़ करते हैं हम टेम्परेरी मैग्नेट्स को बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का। इसका जो एग्जाम्पल है, मटेरियल के जो एग्जाम्पल है, मटेरियल का जो एग्जाम्पल है वो है आपका स्टील, इसका जो एग्जाम्पल है स्टील। और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का जो एग्जाम्पल है वो है आपका सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन, ठीक है, सॉफ्ट आयरन, ठीक है। तो इट इज़ ऑल अबाउट ऑफ योर व्हाट टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है बच्चों, देखो, ठीक है, डन। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सॉफ्ट एंड हार्ड मैग्नेटिक। थैंक यू वेरी मच। टुडे वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर डीसी सर्किट। थैंक यू वेरी मच। और ये बता रही हूँ कि जो सेमीकंडक्टर्स है वो मैं अभी कंप्यूटर्स वालों को पढ़ाऊँगी, सेमीकंडक्टर्स के जो आपके मटेरियल्स होते हैं एन टाइप पी टाइप, वो मैं आपको पूरा उसके अंदर पढ़ा चुकी हूँ। किस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले हमने स्टार्ट यही किया था ईसीडी में, ठीक है। वो क्लास में मैंने आपको पी टाइप एन टाइप बताया था, ठीक है। ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट ये मैं आपको बता चुकी हूँ, डोपिंग क्या होता है वो बता चुकी हूँ, मास एक्शन लॉ समझा चुकी हूँ। तो इसलिए ये मैं वाला जो चैप्टर अब आपके इलेक्ट्रिकल में जो नेक्स्ट चैप्टर है सेमीकंडक्टर एंड स्पेशल पर्पस मटेरियल, वो मैं नहीं पढ़ाऊँगी क्योंकि मैं सारा ईसीडी में पढ़ा चुकी हूँ। फिर भी आपको पढ़ना हो तो जब मैं पी टाइप एन टाइप की वीडियो बना के कंप्यूटर्स वालों को स्टार्ट कर रही हूँ परसों, कल या परसों से, तो फिर आप वहाँ दोबारा देख सकते हैं जिन्होंने वो नहीं देखी वीडियो। तो अब आपका जो नेक्स्ट चैप्टर मेरी तरफ से स्टार्ट होगा दैट इज़ अ डीसी सर्किट, ठीक है बच्चों, डीसी सर्किट। थैंक यू वेरी मच बच्चों।